तो देखिए हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक, और उसके अंदर हम लोग चैप्टर ले रहे हैं इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो देखो दोनों का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इंटरपोलेशन से, तो देखो इंटरपोलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। टू कैलकुलेट एनी वैल्यू विद इन द गिवन सीरीज। आपको जो क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है उसी सीरीज में से कोई बीच में से कोई वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, और एक्स्ट्रापोलेशन हो जाता है एक्स्ट्रापोलेशन टू कैलकुलेट एनी वैल्यू to calculate any value outside the given series। तो देखो अगर विद इन द है, अगर विद इन है दैट मीन्स इंटरपोलेशन, और अगर आउटसाइड है दैट मीन्स एक्सट्रापोलेशन। विद इन है दैट मीन्स इंटरपोलेशन, और आउटसाइड है इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, एक्सट्रापोलेशन। अगर मैं इस चीज को एग्जांपल से समझाऊं, तो देखो जैसे ईयर दे रखे हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और सेल्स दे रखी है मिसिंग 80, 40, मिसिंग 50, 70, मिसिंग। तो समझना इस चीज को, ये विद इन है, ये बीच में है। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये होगा इंटरपोलेशन, और वहीं पे इन दोनों को जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा, तो देखो अगर सीरीज के बीच में कोई वैल्यू है वो तो हो गई इंटरपोलेशन। अब सीरीज के बाहर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 2008, 2009, 10, 11 एंड सो ऑन, या फिर 2001 से पहले 2000, 99, 98, कुछ भी, तो ये सारी चीजें क्या मानी जाएगी, एक्स्ट्रापोलेशन। ये सारी की सारी चीजें क्या मानी जाएगी, एक्स्ट्रापोलेशन। आई बात समझ में। तो विद इन द सीरीज है दैट मीन्स इंटरपोलेशन, और आउटसाइड द सीरीज है दैट मीन्स एक्स्ट्रापोलेशन। ओके, समझ में आया। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन यूजफुल कहाँ होता है, जहां पे किसी रीजन से कोई डेटा मिसिंग होता है, जहां पे किसी रीजन से कोई डेटा मिसिंग होता है तो वहां पे उस डेटा को आइडेंटिफाई करने में ये मेथड बहुत यूजफुल रहती है। फॉर एग्जाम्पल सारा डेटा अवेलेबल है, किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा डिस्ट्रॉय हो गया या ऐसा कुछ कोई भी रीजन से वो मिल नहीं रहा है, तो इन दैट केस इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। बोलने में ये दो चीजें हैं बट कैलकुलेशन इनकी एक ही होती है। बेसिकली बोलने में तो दो चीज लग रही है, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रा, मतलब सबको लग रहा है दो नहीं, कैलकुलेशन भले अंदर से करो बाहर से, एक ही बात पड़ेगी, कैलकुलेशन सेम होगी। ठीक है, तो द पॉइंट इज
मेथड्स। तो देखो यहाँ पे आपके 3 मेथड है। ओवरऑल आप लोगों के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सी? पहली बाइनोमियल। ऐसे तो काफी सारी मेथड्स है, अगर लेकिन मैं अगर ओवरऑल इसको समराइज कर दूं तो इन 3 मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला बाइनोमियल, दूसरा न्यूटन एंड तीसरा लैग्रेंज। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मेथड्स कभी भी आपके लिखी हुई नहीं आती है। मतलब कभी लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन में कि यार ये क्वेश्चन बाइनोमियल से करो, या ये क्वेश्चन न्यूटन से करो, या ये क्वेश्चन लैग्रेंज से करो, ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी मेथड कब एप्लीकेबल होगी। ये चीज आप लोगों को खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो देखो हर एक मेथड के अपने अपने रूल्स है। तो देखो बाइनोमियल कब यूजफुल होगी? बाइनोमियल यूजफुल कब होगी? पहला, डिफरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल, डिफरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल, एक्स का डिफरेंस इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेशन इज इन द सेम सीरीज, और उसी सीरीज में आपको कैलकुलेशन करनी है। दो रूल है। पहला, पहला रूल क्या है? एक्स का डिफरेंस इक्वल है। ओके, और दूसरा रूल क्या है? जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो सेम सीरीज में ही है। तो अगर मैं इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो देखो आपको हमेशा दो सीरीज दे रखी होगी, एक एक्स जो बेस होगा और दूसरा वाई जिसकी आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अब आप बोलोगे बेस मिसिंग हो, बेस कभी मिसिंग हो सकता है क्या? बेस कभी भी मिसिंग हो सकता है क्या? नहीं। तो एक एक्स, एक्स मतलब आपका बेस हुआ, और वाई जिसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे एक्स दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, वैल्यूज दे रखी है 8 मिसिंग, 15, मिसिंग, और 30। तो देखो सीरीज के अंदर एक्स का डिफरेंस देखो, सीरीज के अंदर एक्स का डिफरेंस देखो। फर्स्ट कंडीशन है एक्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। चेक करो, सब में 3 3 का डिफरेंस है। सब में डिफरेंस कितना है? सब में 3 का डिफरेंस है ना। चलो ठीक है, फिर कैलकुलेशन सेम सीरीज में होनी चाहिए। कैलकुलेशन सेम सीरीज में देखो, जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो देखो, सेम सीरीज में है ना। ठीक है, जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो देखो आप लोग, वो कहाँ पे है? मिसिंग वैल्यूज कहाँ पे है? तो इन दैट केस यहाँ पे मेथड कौन सी हो जाएगी? बाइनोमियल मेथड। तो यहाँ पे मेथड कौन सी होगी? बाइनोमियल। तो देखो सबसे पहले बाइनोमियल मेथड, बाइनोमियल मेथड कब यूज में लेनी है? जब एक्स का डिफरेंस इक्वल हो, जब एक्स का डिफरेंस इक्वल हो प्लस जो कैलकुलेशन करनी है मिसिंग वैल्यू उसी सीरीज में हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, न्यूटन मेथड। रूल्स, डिफरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल,
एक्स का डिफरेंस इक्वल है, सेम कंडीशन। और सेकंड, missing value is not in the मिसिंग वैल्यू सेम सीरीज में नहीं है, मिसिंग वैल्यू सेम सीरीज में नहीं है। न्यूटन मेथड के अंदर आपके दो रूल हैं। पहला, एक्स का डिफरेंस इक्वल है, ओके, और दूसरा सेम सीरीज में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो देखो समझना, आपको दो चीजें दे रखी होगी, एक बेस, तो देखो जैसे वैल्यूज दे रखी है आपको 5, 10, 15, 20, 25, और ये दे रखे हैं 500, 700, 750, 800 और 1000, और आपको बोला है कैलकुलेट फॉर 16, 33, 35, 40, 70 एक्सेट्रा। तो देखो अगर मैं रूल्स को फॉलो करूं केवल, तो सबसे पहली चीज क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल। देखो एक्स का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, एक्स का डिफरेंस प्रॉपर इक्वल है, 5, 10, 15 सब में 5 5 का डिफरेंस है, ओके। देन मिसिंग वैल्यू इज नॉट इन द सेम सीरीज। देखो इस सीरीज के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू है क्या, नहीं है। अगर सेम सीरीज में मिसिंग वैल्यू होगी तो मेथड कौन सी आ जाएगी, सेम सीरीज में अगर मिसिंग वैल्यू है तो देखो यहाँ पे अगर सेम सीरीज में मिसिंग वैल्यू है तो मेथड कौन सी होगी, बाइनोमियल। और अगर सेम सीरीज में नहीं है तो मेथड कौन सी हो जाएगी, न्यूटन। इजी। और लास्ट एंड फाइनल, लैग्रेंज। लैग्रेंज में केवल एक ही रूल है, डिफरेंस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल। एक्स का डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल, इसका तो एग्जाम्पल इजी समझ में आ जाएगा। एक्स जैसे दे रखा है 1, 2, 5, 10, 50 और वाई वैल्यू कुछ भी हो, तो देखो एक्स का डिफरेंस इक्वल नहीं है और यहाँ पे मेथड ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी, लैग्रेंज। तो देखो तीन मेथड, तीनों मेथड की रूल एक बार चेक कर लो। अगर एक्स का डिफरेंस इक्वल है और उसी सीरीज में मिसिंग वैल्यू है तो बाइनोमियल, बट एक्स का डिफरेंस तो इक्वल है और उस सीरीज में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो न्यूटन। एंड फाइनली अगर एक्स का डिफरेंस ही इक्वल नहीं है तो लैग्रेंज। चलो तो आप लोग बताना यहाँ पे मेथड कौन सी एप्लीकेबल होगी, है ना। मैं रैंडमली एग्जांपल से पूछ रहा हूँ। तो देखो आपको एक्स वैल्यूज दे रखी है, एक्स और वाई वैल्यूज दे रखी है। एक्स वैल्यूज दे रखी है 3, 2, 4 या फिर हाँ 2, 4, 6, 8 एंड 10, और वाई वैल्यूज दे रखी है 15, 16, 20, 24 एंड 30। तो अब मुझे बताओ, सॉरी मिसिंग एंड 24। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मेथड कौन सी लगेगी, इस क्वेश्चन के अंदर मेथड कौन सी लगेगी। ऑब्वियसली यहाँ मेथड कौन सी आएगी,
बाइनोमियल। ओके, फिर वापस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वेल डन एवरीवन। एक और एग्जांपल x और y। नाउ x वैल्यूज है 1 2 3 4 5, y वैल्यूज है 80 70 50 40 and 38। कैलकुलेट फॉर 8। तो यहाँ पे मेथड कौन सी होगी? यहाँ पे मेथड हो जाएगी न्यूटन। वेल डन। तो देखो, पहले क्वेश्चन में सेम सीरीज के अंदर मिसिंग वैल्यू थी, एक्स का डिफरेंस इक्वल है, सेम सीरीज के अंदर मिसिंग वैल्यू थी, तब तो बाइनोमियल। इसके अंदर सेम सीरीज में सारी वैल्यू गिवन है, कैलकुलेशन कहीं और से करनी है, तो मेथड कौन सी होगी? न्यूटन। चलो ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से आ गई। और फाइनली एक्स वैल्यूज दे रखी है आपको 3 10 15 30, और y वैल्यू दे रखी है 8 30 40 46, और कैलकुलेट करने के लिए बोला है फॉर 45। तो नॉर्मल है, x का डिफरेंस ही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मेथड हो जाएगी लैग्रेंज। x का डिफरेंस ही अगर इक्वल नहीं है तो मेथड कौन सी होगी? लैग्रेंज। समझ में आया सबको? यस और नो? समझ में आया सबको? यस और नो? चलो, तो फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, बाइनोमियल मेथड। अब बाइनोमियल मेथड के अंदर सबसे पहली चीज जो आप लोगों को आनी चाहिए वो है पास्कल का ट्राइंगल। जो आपको सबसे पहली चीज समझ में आनी चाहिए वो है पास्कल्स ट्राइंगल। अब पास्कल ट्राइंगल कैसे बनता है देखो, समझना इस चीज को अच्छे से। ये याद रखो, 1 की वैल्यू हमेशा होती है 1 1। 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। अब देखो 2 के लिए ये लिखा आपने 1, इन दोनों को ऐड करके बिल्कुल सेंटर में लिखना है और यहां आ जाएगा 2। देखो 1 + 1 1 + 1 दोनों क्या हुए? 2, और साइड में 1 अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट 3 के लिए, 3 के लिए 1 + 2 मतलब दो वैल्यू को जोड़ के बिल्कुल आपको सेंटर में लिखना है। वैसे ही 2 + 1 3 एंड फाइनली 1। ओके, चलो फिर 4 के लिए 1
1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1। आई बात समझ में सबके? चलो फिर 5 के लिए 1, इन दोनों को ऐड किया 5, इन दोनों को ऐड किया 10, 10, 5 एंड 1। चलो अगर समझ में आया आप लोगों को तो मुझे ये बताओ 6 की वैल्यूज क्या होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे इतना बताओ कि 6 की वैल्यू क्या होगी। टेल मी फास्ट। कम ऑन गाइस, फास्ट। इंस्टाग्राम वालों, वेल डन। ये वैल्यूज होगी 1, 1 प्लस 5 6, 15, 20, 15, 6, 1। सिंपल एंड इजी। अब फॉर्मूला कैसे बनाना, चलो ये ट्रायंगल का यूज किया। ट्रायंगल का यूज होता है फॉर्मूला बनाने में। नेक्स्ट टू हाउ टू जनरेट फॉर्मूला। हाउ टू जनरेट फॉर्मूला। तो इन दैट केस फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा तो समझना और ध्यान से सुनना, ठीक है? तो सुनो, फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। तो जैसे आप लोगों को दो वैल्यूज दे रखी होती है, कौन कौन सी दे रखी होती है, x एंड y। अब मैं उन वैल्यूज को कैसे रीड करूंगा, जैसे x वैल्यूज है तो x0, x1, x2, x3, x4। तो y वैल्यूज कैसे रीड होगी, y0। ये याद रखना, जीरो से स्टार्ट करना है ना। स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से। तो y0, y1, y2, y3, y4। ओके, ओके। आई बात समझ में? आई सबके बात समझ में? तो हम लोग x वैल्यूज को रीड कैसे करते हैं, x0 1 2 3 4। y वैल्यूज को कैसे रीड करते हैं, y0 1 2 3 4। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, बात तो हमारी ये थी। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसका सिंबल होता है y माइनस 1 की पावर जो आपके लास्ट वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वैल्यू कितनी थी, 4। तो ये पावर आ जाएगी यहाँ पे 4। जो भी आपके लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी पावर बन जाएगी, y माइनस 1 की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x5 और y5 होते हैं तो y माइनस 1 की पावर यहाँ कितनी हो जाती, 5 हो जाती। ओके, तो लास्ट जो भी आपके वैल्यू वो आपके पावर बन जाएगी। चलो तो पहले देख लेते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं y माइनस 4। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलो इसको जान लेते हैं। तो समझना, जितनी भी y वैल्यूज हो उनको पूरा उल्टा लिख दो, y4, y3, y2, y1, y0। जो y वैल्यूज थी उनको सारा का सारा क्या लिखा, रिवर्स लिख दिया, y4 3 2 1 0। लास्ट वैल्यू क्या थी, 4। तो ट्राइंगल में से 4 की वैल्यू, यहाँ 4 है ना, तो ट्राइंगल में से 4 की वैल्यू पिक करो।
ट्राइंगल में से 4 की वैल्यू पिक कर लो। तो 4 की वैल्यू क्या है? 1 4 6 4 1। तो यहाँ पे इनपुट कर दो 1 4 6 4 1। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट, सिंपल। क्या करा हमने, वापस देखो, हम लोगों ने क्या करा, y4 से लेके सारी वैल्यूज को रिवर्स लिख दिया, y4 y3 y2 y1 एंड y0। ओके, सारी वैल्यूज को रिवर्स लिखा। 4 था तो ट्राइंगल में से क्या करा, 4 की, यहाँ 4 है ना, तो ट्राइंगल में से 4 की वैल्यू इनपुट करी जो थी 1 4 6 4 1। और प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको बनाने का एक तरीका और है, वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं उसको समझाता नहीं हूँ। जैसे आप सारी वैल्यूज लिख दो y, अब ट्राइंगल भूल जाओ, जिसको ट्राइंगल नहीं आता है उसके लिए, ठीक है। और y4 जितनी भी वैल्यूज है वही y4 y3 y2 y1 y0, ठीक है, ये सब लिखा। और यहाँ पे वैल्यूज लिख दो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब बोलोगे चल क्या रहा है, तो समझना। सबसे पहले यहाँ लिख दूंगा मैं 1, समझना सुनना। तो अब क्या होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और इसका क्या कर दूंगा, डिवाइड। मतलब क्या हो जाएगा, मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। आंसर क्या आएगा, 4। उसको मैं लिख दूंगा आगे यहाँ पे। फिर वही वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड, तो वही 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 6। तो ये 6 आ गया आगे। वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड, तो वही 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो 6 दूनी 12, 12 डिवाइड बाई 3 4। तो वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई, वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या जाएगा 1। मतलब घूम फिर के बात वही पड़ी, देखो दोनों फॉर्मूला में, और वही प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चेक करो दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है क्या। तो इट्स अप टू यू कि आपको फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करना है। इट इज अप टू यू कि आपको फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करना है। ये चीज कभी मैटर नहीं करती है कि यार इस तरह से फॉर्मूला होगा या ऐसे होगा, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग जैसे समझ में आए वैसे फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, पर मेरे हिसाब से बाइनोमियल इज द बेस्ट वे। फटाफट से टेबल बन जाती है। जैसे अब देखो, हमें वो 5 से टेबल बना, 1 1 1 प्लस 1 2 1 1 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 1 1 4 6 4 1। कितना टाइम लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते एक टेबल को बनाने में। 2 मिनट छोड़ो, सेकंड्स में काम हो जाता है, देन फॉर्मूला इजी हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ, चलो यहाँ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे एक एक वैल्यू और एक्स्ट्रा है, मतलब x5 y5 तक है। तो फॉर्मूला कैसे बन जाता, तो फॉर्मूला हो जाता y माइनस 1 की पावर कितनी आती, y माइनस 1 की पावर कितनी आ जाती, तो ऑब्वियसली वो आती 5। वो कितनी आती, 5 इज इक्वल टू y5 y4 y3 y2 y1 एंड y0। मतलब जितनी भी y वैल्यूज थी सबको रिवर्स लिखना है। ट्राइंगल में से क्या वैल्यू थी लास्ट, 5। तो ट्राइंगल में से 5 की वैल्यू इनपुट कर दो। तो ट्राइंगल में 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 एंड 1। ओके ना, पहले क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अ वेरी सिंपल टेक्निक, सबसे इजी फॉर्मूला बनना वैसे भी सकते हो। 5 इंटू 1 5, 5 डिवाइड बाई 1 5 आगे जाएगा। तो 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइड बाई 2 10 आगे जाएगा। 10 इंटू 3 30 डिवाइड बाई 3
वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आई विश कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया है। तो कल से इनके जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब कल, उसमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और बाइनोमियल से रिलेटेड डबल मिसिंग वैल्यूज आ जाए तो क्या करना है, या कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें होती है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आप, मैंने आप लोगों को यूट्यूब चैनल की एक लिंक शेयर की है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आते जाएंगे। ऑलमोस्ट मैं सारी वीडियोस उस पर अपलोड करूंगा। सो आप लोग प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।